जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम जी। जो हमारा कार्यक्रम है, जो धर्म प्रेमी सज्जन यदि पहली बार, बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे कि जो यहाँ भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से क्या गाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यह मंच से कुछ कहा जा रहा है तो वो भी हमें जो समझ में नहीं आ रहा है। तो संक्षिप्त में इतना ही कह दें, क्योंकि आधे घंटे में सब कुछ मतलब हम समझ जाए और हम समझा दें, ऐसा है नहीं। जैसे मान लो कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और आधे घंटे पढ़ के वो कलेक्टर हो जाए, ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ है। लेकिन संक्षिप्त में इतना कह सकते हैं कि जब से दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, और सबका एक प्रश्न है कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, कहाँ है, कैसा है और वो हमें कैसे मिलेगा। तो उसको खोजने के लिए हम तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। तो इस 28वें कलयुग में आप सब और हम, अर्थात पूरा ब्रह्मांड जिसके इंतजार में, जिसकी प्रतीक्षा में हम बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में शास्त्रों के प्रमाण से हिसाब से अब तक जो हम जाहिर कर चुके हैं, तो मत्स्य अवतार से लेकर के कृष्ण अवतार तक हमें कोई शंका नहीं है कि भाई 22 अवतार हो चुके हैं और उन्होंने महाभारत लड़ना था या रावण को मारना था, कंस को मारना था, ये सब हो गया। लेकिन 23वें और 24वें अवतार में आकर के हम सब अटक जाते हैं। कोई कहते हैं कि जो मतलब बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार होगा, कोई बोले हो रहा है, कोई हो गया है, इस प्रकार से जो है। तो श्री निजानंद संप्रदाय, अर्थात आज जो आप सब ज्ञान सुन रहे हैं, ये आज से लगभग 400 वर्ष पहले जामनगर गुजरात की धरती से प्रारंभ होकर के दिल्ली हरिद्वार विक्रम संवत 1735 में जब कुंभ का मेला था, वहां पहुंच करके तब उस जमाने में जब भारत की धरती पर मुसलमानों का औरंगजेब का राज था, तब हरिद्वार के मेले में जा करके सभी शास्त्रों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध किया कि भाई श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जो इस ब्रह्मांड में प्रकट होने थे वो हो चुके हैं, और जो जो प्रमाण लिखे थे, निशान दिए थे, तो वो भी सब बताए। और उनके मुखारविंद से जो वाणी अवतरित हुई, यदि आप मंच पर देख रहे हैं कि हमने फूल पधरा रखे हैं, तो जो ढक करके कुछ नया कुछ नहीं रखा हुआ है। जो ब्रह्मवाणी है, जिसको हम स्वसंवेद, 5वां स्वसंवेद के बारे में, अब इसका प्रमाण कहाँ है? तो आप माहेश्वर तंत्र, आप यहाँ वाराणसी में तो नहीं है, तो चौखंबा या कोई भी जो मतलब बहुत पुरानी जो पुस्तक भंडार है, पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र, ये 2 ग्रंथ जरूर पढ़ना।
तब उसमें लिखा है स्वसम वेद्यमिदम, अर्थात ये पांचवा स्वसम वेद कौन है, कैसा है। तो इसको पढ़ने के बाद परमात्मा का स्वरूप के बारे में आपको पता चलेगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। नहीं तो सबने कह दिया कि न इति। न इति का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं है। जैसे मानो मैं ध्यान में बैठ गया और ध्यान में बैठने के बाद समाधि लग गई, समाधि लगने के बाद जो मुझे स्वरूप अनुभव हुआ, और जब समाधि टूटने के बाद मैंने लिखा तो बोले ऐसा नहीं है, न इति न इति। लेकिन इस स्वसम वेद में परम धाम के एक एक कण का व्याख्यान है। यदि वहां के वृक्ष है तो वृक्षों का व्याख्यान है, यदि वहां कोई पशु है तो उसका व्याख्यान है। अब उसको हमारे वेदों में, अथर्ववेद में सबसे ज्यादा एक परम धाम नाम का सूक्त ही पूरा प्रकरण है। तो वो वाणी को लेकर के उत्तर भारत जागरण यात्रा का आयोजन किया गया और पूर्णाहुति की तरफ ये 59वां कदम है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये 59वां है और कल सुबह हम निकलेंगे और 20-21 पन्ना जी में जाकर के पूर्णाहुति करेंगे। तो 60 दिन का हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और हम सब धर्म सज्जन हैं, तो वाराणसी तो बहुत प्राचीन नगरी है। हम देखते हैं ज्ञान जब समय था, और आज भी संस्कृत पढ़ते हैं, तो जब जो हमने एमए की है आचार्य की डिग्री, वो अपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां से की है। अर्थात मतलब हमारा भी संबंध है वाराणसी से कि हमने जो आचार्य की डिग्री ली है वो इधर से ली है। और लगभग अभी हम देखते हैं कि कर्मकांड ज्यादा करते हैं हम जो भी है। और दुनिया भी जिनका धाम गमन होता है, स्वर्ग कुछ भी होता है, पिंडदान करना है, तो हम लगभग यहाँ आते हैं अथवा हरिद्वार जाते हैं। तो यदि हम कर्मकांड करेंगे तो हमारा होगा क्या? क्या हमारे पूर्वज जिनके नाम पे हम ये कर रहे हैं, क्या वो भवसागर से पार हो जाएंगे? और हमारे पूर्वजों ने कहा है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना हो तो आप यज्ञ करो। अब यज्ञ में केवल स्वाहा उतना नहीं आएगा। हम सोचे हैं कि मैं यदि मेरे पंडित जी को बुला करके हवन करवा दूं तो इसके कई हैं, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। यज्ञ के 3 प्रकार हैं, देवों की पूजा करो, संगतिकरण करो और दान। ये तीनों क्रिया करेंगे तो यज्ञ पूरा होगा। जैसे हम यहाँ अग्नि प्रज्वलित करके ओम इंद्राय स्वाहा, अग्ने स्वाहा, बृहस्पति स्वाहा हम नहीं कर रहे। हम सब क्या कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो कौन सा है? सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। एक जो ऐसा यज्ञ है कि आपको ब्रह्मांड में जितने दान हैं, पिंड दान, नेत्र दान, रक्त दान, भूमि दान, वस्त्र दान से लेकर के जितने दानों में यदि महादान कहा जाए तो वो है परमात्मा का नाम का दान। क्यों? यदि मानो कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया देते हैं, ये हम किसी को देते हैं, वस्त्र दे, आभूषण दे, जमीन दे, ये पूरी पृथ्वी दान में देते हैं, जब तक जिएंगे तब तक हम उसका उपभोग करेंगे। लेकिन ये ब्रह्मदान क्या होता है? परमात्मा का नाम रूपी दान। यदि हमने किसी जीव, भटकती हुई आत्मा को, कोई 84 लाख में भटकते हुए जीव को पकड़ा दिया और उस राह पर ये चल गया, तो क्या होगा उसका? अब वो कभी भी लौट करके 84 लाख के चक्र में पड़ेगा नहीं, और वो अकेला भी बाहर निकलेगा। ऐसे करोड़ों जीवों को
मतलब भला करेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। इसलिए ये ज्ञान को हम यहाँ पर लाए हैं। और जिस ज्ञान में जब हम कहते हैं कि कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवाः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरः, कि उस जो परम धाम का ज्ञान जब अवतरित होगा, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान अवतरित होगा, तो क्या होगा? कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवाः, हर जगह जगह कथा की जाएगी। उन कथाओं के माध्यम से लोग सुनेंगे, और कथाओं को सुन करके ही जीव सृष्टि समुद्धर, अर्थात उनका उद्धार होगा। इसलिए ये जागरण यात्रा का ये दूसरा आयोजन है। पहली बार गुजरात में था और इस बार उत्तर भारत में। इसलिए यदि आपको शास्त्र मिले तो ये दो शास्त्र आप जीवन में जरूर पढ़ना, एक माहेश्वर तंत्रम और एक पुराण संहिता। क्यों कि यदि हम यूं कहें कि ये शास्त्र हमारा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इनका बनाया हुआ है, लेकिन माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता शास्त्र तब है कि जब वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई ही नहीं है, उससे पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। जैसे आप ये मानिए कि लव और कुश को उनके गुरुजी ने पहले ही बता दिया गया था कि अयोध्या में ऐसी घटना घटेगी और लिख दिया गया था, और लिखने के बाद उनके दोनों भाइयों को पढ़ा दिया गया था, मतलब पहले ही। तो इसी प्रकार जब वो परम धाम से जो ब्रह्ममुनि आने वाले हैं, जैसे मान लो आप हरिवंश पुराण पढ़ें तो हरिवंश पुराण में सुखदेव जी परीक्षित को ये बताते हैं कि ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे कलयुग में। तो परीक्षित जी वहां तुरंत प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा से लेकर के आप तक जितने ऋषि मुनि हुए हैं तो क्या आप ब्रह्ममुनि नहीं हो? मतलब जब से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके देवी देवता ऋषि मुनि तीर्थंकर इतने सारे हो गए, फिर भी वहां पर ये कह रहे कि नहीं वो तो ब्रह्ममुनि कलयुग में होंगे। तो पूछा कि भगवान वो कैसे दिखाई देंगे, उनका शरीर कुछ विशेष होगा? तो बोला कि दिखने में तो मनुष्य जैसे दिखेंगे, लेकिन आचरण से पता लगेगा कि वो परम धाम के ब्रह्ममुनि जो कभी भी प्रकट नहीं हुए, एक जो 28वें कलयुग में प्रकट होंगे, तो उनका आचरण देखना पड़ेगा। तो वो कहते पूछते हैं कि उनका आचरण क्या होगा? तो बोले एक पार ब्रह्म, सबका मालिक एक, अर्थात एक परमात्मा के अलावा वो किसी को नहीं पूजेंगे। ये उनकी पहचान, और कोई पहचान नहीं है। भाषा हमारे जैसी होगी, वस्त्र हमारे जैसे होंगे, चेहरे हमारे जैसे होंगे, खानपान हमारे जैसा होगा, जो कि होगा कुछ होगा, लेकिन जीवन में एक ही व्यवहार अलग होगा कि वो केवल सबका मालिक एक परमात्मा को ही मानेंगे, बाकी किसी के सामने सर झुकाएंगे नहीं। तो वो परम धाम के ब्रह्ममुनि इस प्रकार जो आएंगे, तो इसीलिए जब ये बात जब और शास्त्रों में लिखी गई, जैसे आपको ये कहें कि मुगल सराय या वाराणसी में जब भी मोदी जी आने वाले होते हैं, तो उनका जो लोकसभा का ही उनका स्थान है, सीट यहीं जीतते हैं हमेशा, लेकिन वो अचानक तो नहीं आते ना, इतने बड़े पद पे हैं कि चलो भाई वाराणसी घूम के आते हैं, ऐसे नहीं आते ना। जब अधिकारी है तो क्रम होगा कि पहले पत्र लिखो, व्यवस्था करो, कलेक्टर नीचे नीचे नीचे, ऐसे ही मानो पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं इस 28वें कलयुग में, तो उसका कोई जो क्रम होगा। तो वो क्रम क्या बिठाया गया? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे बड़े कोई नहीं है। तो सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में कौन है हमारे लिए? सूचना सूत्र में क्या हो, तो सबसे ऊंचा संपर्क किसका इस ब्रह्मांड में? तो शंकर भगवान। इस ब्रह्मांड से लेके करोड़ों ब्रह्मांड से परे उनका संपर्क होता है, तब जाकर के वो ज्ञान
जो उनके समाधि में आता है। हमको लगता है शंकर भगवान ऐसे खा पी के बैठे हैं। और अभी एक जो हमारे आचार्य जी अनिरुद्ध आचार्य जी को किसी ने प्रश्न किया, मैं किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आचार्य जी शंकर भगवान, विष्णु भगवान, राम जी ये सब आपस में ध्यान करते रहते हैं, तो किनका ध्यान करते हैं? तो आचार्य ने उत्तर दिया, ये सब मिलके एक दूसरे का ध्यान करते हैं। यदि होगा वीडियो आप देख लेना यूट्यूब में, आचार्य जी कह रहे हैं कि वो सब मिलके एक दूसरे का ध्यान करते हैं। जबकि देवी भागवत ये कहती है कि वो एक दूसरे का नहीं, वो परम वस्तु सनातन का ध्यान करते हैं। तो वही परम वस्तु सनातन जब उनके हृदय में वो शक्ति आती है तब वो लिखते हैं और वो जो माँ पार्वती को सुनाते हैं उस कथा के रूप में। आज तक हमने इतना ही सुना कि वह अमर कथा सुनाई गई, इसलिए नाम पड़ गया अमर कथा। एक सुख ने उसको कपोत ने सुन ली, वो भाग गया, माँ के घर में घुस गया, फिर सुखदेव बन के निकला। कौन सी कथा वो नहीं पता। कथा सुनाई, सुन ली और पार्वती माता सो गई। कौन सी कथा? वही कथा सारी पुराण संहिता और माहेश्वर तत्व। जो जितने शब्द सुनाए गए वो सारे शब्द, भले माँ पार्वती ने सुना कि चाहे ना सुना, वो एक माध्यम थे। जैसे मानो अभी मोबाइल में हमारा सुना जाए कि मोदी जी 10 तारीख को या 30 तारीख को वाराणसी आने वाले हैं, हम सुने चाहे ना सुने, मोबाइल में तो कहीं ना हम सुने, दुनिया सुने चाहे ना सुने, उन्होंने जाहिर कर दिया। जिसको दर्शन करना हो 30 तारीख पहुंच जाना, नहीं मिलना मत जाइए, अपने घर बैठे रहिए। तो शंकर भगवान ने सबको कह दिया, भाई भले तुम देवी देवता ऋषि मुनि बन के ऊपर के लोगों में जो मतलब भूलोक भूवर्लोक स्वर्गलोक मरलोक जनलोक तपलोक में सब बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी 28वां कलयुग आए और तुम्हें सबका मालिक एक का दर्शन करना हो तो आप धरती पे आ जाना। जैसे मान लो हम घूम रहे थे, मैं गुजरात से हूँ मानो, और लोग सिक्किम, आसाम, नेपाल से, पूरे भारत भर में कहीं भी है, लेकिन इतना है भाई 30 तारीख को आपको मोदी से मिलना है तो वाराणसी के घाट पे आ जाना बस। विमान से आओ तुम्हारी मर्जी, पैदल आओ तुम्हारी मर्जी, ट्रेन से आओ तुम्हारी मर्जी, जो भी लाओ तुम, जो आप आओ लेकिन टाइम से पहुंच जाए। ऐसे ही जब शास्त्रों में लिखा, हमने पढ़ा, हमारे पूर्व जन्म, हम किसी पूर्व जन्म में थे, सबने पढ़ा तो हमको पता लगा कि भाई यदि आपको परमात्मा का दर्शन करना तो कलयुग में, सिर्फ कलयुग, वो भी 28वां। और उसी पुराण संहिता में ये जो कहा गया है, स्वारो चिशा दिशु मनुषु षटसु च, स्वारोशिष इत्यादि 6 मनवंतर खत्म होने के बाद वैवस्वतस्य मनोरंतरे सप्तमे तथा, जब वैवस्वत जो मनवंतर है, वैवस्वत जब ये वैवस्वत नाम का 7वां मनवंतर चल रहा होगा, तब इस धरती पे 28तमे कलयुगे, 28वें कलयुग में वो जो परम धाम की शक्ति है तो क्या होगी? भारते चेंदिरायाम सबुद्ध आविर भविष्यति, सबुद्ध कल की रूपेण क्षात्र धर्मेण तत्परः। वो 28वें कलयुग में 4,32,000 वर्षों में हमें जो अवसर मिलेगा, हमारी आयु 100 वर्ष है, वो हमसे पहले आ जाए तो हमें नहीं मिलना, हमसे बाद में आ जाए तो हमें नहीं मिलना। तो हमने परमात्मा से कहा, भगवान हमें कलयुग में पहले भी नहीं चाहिए और बाद में भी नहीं चाहिए, वही टाइम चाहिए। अर्थात वो 28वें कलयुग में हो तब हमें जन्म होना चाहिए हमारा। जैसे मान लो बीजेपी की जो सभा है, जो समिति है, मैं उसको 1 लाख रुपया दे दूं, लो भाई 1 लाख रुपया और मेरी सीट बुक कर देना, तो मुझे बोलना पड़ेगा। मोदी जी ना आए उससे पहले भी नहीं देना टाइम, और मोदी जी आके चले जाए तब भी टाइम दे। जब मोदी जी मानो 12 बजे रात जो दिन में आए तो 12 बजे वाली ही सीट मेरे को देना। मैं 11 बजे जाए क्या करूंगा, और 1 बजे जाऊंगा तो मैं नहीं मिलना जो मतलब मुझे उनके दर्शन करने हैं, तो वो आने वाले 1 घंटे के लिए तो 1 घंटा रुकेंगे, मैं 10 बजे जाके बैठा रहूंगा, क्या कर लूंगा, और उनके चले जाने के बाद जाऊंगा फिर क्या कर लूंगा।
इसलिए हमने, हमारे जीवों ने, पहले हम यहाँ मुगल सराय वाराणसी की धरती पर यहाँ आए हैं, हम किसी देवी देवता ऋषि मुनि के रूप में वहां थे, और तब जाकर के हमने वो शास्त्र पढ़े थे, और शास्त्र को पढ़ने के बाद हमने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए, हमको बोला वत्स मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। तो हमको पता था कि यदि तुम्हें अखंड मुक्ति चाहिए, स्वर्ग से परे वैकुंठ, वैकुंठ से परे उस अखंड धाम में मुक्ति चाहिए, तो तुम्हें कलयुग में जाना पड़ेगा। तब हमने कहा कि भगवान हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मनुष्य जन्म देना, और मनुष्य जन्म भी तब देना जम्बू द्वीपे भरतखंड है, भारत की धरती के ऊपर देना है। और भारत के ऊपर अनेक संप्रदाय हैं, हमें नहीं, हमें तो सिर्फ सनातन धर्म है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी में कहा, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरतनो, तीनों लोकों में उत्तम खंड है भरतनो, तामे उत्तम हिंदू धर्म। क्यों? कि वो जो परमात्मा की शक्ति आनी है वो हिंदुओं की इसमें आनी है, कल की अवतार के रूप में, तो वो आ गई। वो ज्ञान जिसके आने के बारे में हम इंतजार कर रहे थे, और इसी के बारे में हमने तपस्या कर रहे थे। इसलिए इस वाणी, ब्रह्मवाणी में जो कहा गया है, जोगारंभ कर देह राखी, नवनाथ जाए बसे वन। इस वाणी को, उस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए जोगारंभ कर दे राखी, अर्थात ऐसे कोई योगी थे, उनको लगता है कि यदि मैं मर जाऊं और मेरे प्राण निकल जाए, पता नहीं मुझे कलयुग में जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसा कोई नई औषधि, कोई प्राणायाम किया कि मैं एक बार प्राणायाम करूंगा और कलयुग तक जिंदा रहूंगा। होंगे कोई हिमालय में? ये ब्रह्मवाणी का वचन है। योगारंभ अर्थात योगाभ्यास को करके उन्होंने अपने आयु को बढ़ा दिया। नवनाथ जाए बसवन, नाथ संप्रदाय के जो आचार्य थे, जो गोरखनाथ भी अपने योगी जी हैं, उनके संप्रदाय के जो आचार्य पूर्वज थे, उनको पता लगा कि 28वें कलयुग में आने वाले, वो भी अपने मठ वठ छोड़ करके फिर जंगल में चले गए। सिद्ध 84 और भी कई योगी, ऐसे कई योगी संत महात्मा सब चले गए, और कहा कि सो भी कारण यादिन। यही 28वें कलयुग में उस ब्रह्मवाणी को सुनने के लिए उन सब ने तपस्या की। तो हमको भी जो यहाँ पर, इसलिए श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी में ये कहा गया, आवसी आवसी धन सब कोई करते। सबने कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कल की अवतार के रूप में आएंगे, सबने कहा। आगमी करते रे पुकार, सभी ने पहले, वो आया नहीं है उससे वह पहले भविष्यवाणी कर दी। कुरान पुराण रे वेद सबों के, अब आए अर्थ करो के, अब आए करो दीदार, अर्थात जो आने थे सबकी भविष्यवाणी सही कर दी। वो टाइम जो लिखा था वो टाइम पे वो आ गए। अब जिसको दर्शन करने हो वो अब आए करो दीदार, अब दर्शन करो, दीदार करो। तो ये ब्रह्मवाणी और साक्षात अधि आपको ये जो उनके मुखारविंद से ज्ञान उतरित हुआ, वो ये ब्रह्मवाणी है। आप पढ़िए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई। आज से 400 साल पहले जो हिंदुस्तानी वाली हिंदी भाषा चलती थी, उस भाषा में सारी चौपाइयां उतरित है। 18,758, लगभग 400 वर्ष हो गए हैं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। पन्ना जी में मूल हस्तलिखित वाणी रखी हुई है, जितने अवतरित थे उतने। आप जितने शास्त्रों के प्रमाण लेकर के जो परमात्मा के बाद जितना संशय था वो सब को दूर करने के लिए वाणी है, और ये आपके हृदय में आप पढ़ेंगे। और जिसके अंदर ये शक्ति आई, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि कल की अवतार वसुमती माता के नाम, उनके मतलब गर्भ में जन्म लेंगे। और हमारे वेद यू कहते हैं न जातो न जनिष्य, परमात्मा कभी भी गर्भ में नहीं आता। और हम यहां कह रहे हैं कि कल की अवतार गर्भ में आएंगे। अब जो गर्भ में आया है तो फिर प्राण भी निकलेंगे। अब स्वयं
प्राण धारण भी कर रहे हैं समय होने के, तो मान लो यदि वही आए और मृत्यु और बंधन में वो फंस जाए, जन्म उनको लेना पड़ रहा है, धाम गमन मृत्यु उनकी हो रही है, तो हम सबको मृत्यु के बंधन से कैसे छुड़ाएंगे? जैसे आपको एक प्रश्न पूछो, जितने सत्ताधारी लोग हैं, चाहे गांव प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक, आपने कभी भी सुना कि राष्ट्रपति का जन्म हुआ, प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, मुख्यमंत्री का जन्म हुआ, कलेक्टर का जन्म हुआ, डीएसपी उसका जन्म हुआ? नहीं हुआ। वो शक्ति गर्भ में नहीं आती, वो शक्ति प्रकट होती है। मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा, 272 प्लस गए, वो शक्ति आके बैठ गई। दिखने में दिख रहे, मुख्यमंत्री थे तभी मोदी वैसे ही दिख रहे हैं, वही अपने ड्रेस में। आज उसके अंदर शक्ति बैठी, वैसे ही दिख रहे, वही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन पावर है। तो ऐसे ही यदि मान लो कि पूर्व जन्म के देवापी और मरु है, वो यहाँ कलयुग में दोबारा जन्म लेंगे और मनुष्य का तन धारण करेंगे। इन दो तनों में जब देवापी का जो शरीर है, जो जीव है, वो देवचंद्र बनेगा और उनके अंदर परमात्मा की शक्ति आएगी, तो बुद्ध अवतार के रूप में आएगी। और जब दोबारा वो मरु का जीव यहाँ मिहिराज बनेगा, तो परमधाम की शक्ति वो आएगी और उनके माध्यम से जब ये ज्ञान अवतरित होगा, तब आया श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। जो शक्ति प्रकट होती है, परमात्मा प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं आते। ये वेद वचन है, न जातो न जनिष्य, मैं कभी भी गर्भ में आया नहीं हूं और कभी भी आऊंगा नहीं। वेद स्वतः प्रमाण है। पूरी दुनिया एक तरफ, सारे देवता एक तरफ, सारे भगवान एक तरफ, सारे तीर्थंकर एक तरफ और वेद एक तरफ। वेद स्वतः प्रमाण है, वेद से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। इसलिए वेद में कहा गया कि मैं कभी भी गर्भ में नहीं आऊंगा, प्रकट होऊंगा। प्रधानमंत्री गर्भ में नहीं आए, चुनाव लड़ा, प्रकट शक्ति। दिखने में हम जैसे हैं, जब साइन करेंगे तब देखा जाएगा। जैसे मान लो अभी राहुल गांधी जी बोल दें शाम को 8 बजे, कल से 500 की नोट बंद, कोई सुनेगा? खुद कांग्रेस वाले भी नहीं सुनेंगे। और वही बात यदि मोदी जी बोल दे कि कल से 500 की नोट बंद, क्यों? वो शक्ति विराजमान है। जिस दिन चुनाव हार जाएंगे, शक्ति निकल जाएगी, कोई वैल्यू नहीं होगा, विदेश का दौरा ही बंद हो जाएगा, राष्ट्रपति मिलने नहीं है, क्यों? शक्ति निकल चुकी है। इसी प्रकार वो जो परमात्मा की शक्ति 28वें कलयुग में, जो पूर्व जन्म का मरु, वो यहाँ जन्म हुआ उनका जामनगर में, फिर उन्हें तपस्या करके उस शक्ति को अंदर पहले से वरदान मांगा हुआ था। इसलिए हरिवंश पुराण में ये भी श्लोक है, देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्विता तावी हेत्य कलेरंते, कि वो जो दोनों वहां है द्वापर युग में, वो दोनों यहाँ कले अंते तव इह एत्य, वे दोनों यहाँ आएंगे कले अंते, कलयुग के अंत में ही आएंगे। कलयुग की शुरुआत ही कलयुग का अंत है। ऐसा ना कि अभी ये कलयुग के 5000 वर्ष हुए तो 4 लाख वर्ष बाकी है, नहीं, लगभग 5500 वर्ष में सब कुछ पूरा कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये ब्रह्मवाणी हमें हमारे पूर्व जन्म के करोड़ों पुण्यों के कारण मिली है। और हमने कहा था कि ये भगवान कि ऐसे परिवार में, ऐसे घर में, ऐसे सगर संबंधी मित्रों के बीच में पैदा करना, हमको ये ब्रह्मवाणी मिले। क्यों? ये ब्रह्मवाणी को लिए बिना अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिल जाएगी, अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति और अखंड मुक्ति में बहुत अंतर है। जैसे थोड़ी देर के लिए हमको स्वतंत्र छोड़ दें, वो हो गई मुक्ति, और एक हो गई कि परमानेंट आपको छोड़ दें। तो परमानेंट मुक्ति तो सिर्फ एक ही दावे के साथ होगी, बस सिर्फ एक, तमें विदित्वा अति मृत्यु में, मृत्यु के बंधन से सिर्फ एक ही प्रकार से छूटा जाएगा, तम, उस परमात्मा के स्वरूप को विदित्वा,
जान करके, पहचान करके, उनका ज्ञान दिल में धारण करके ही होगा, और कोई मार्ग इस ब्रह्मांड में तो उपलब्ध नहीं है। और जिसका इंतजार में सब थे वो इस 28वें कलयुग में आए, वो ज्ञान प्रकट हुआ। और ये जो ब्रह्मवाणी है, इस ब्रह्मवाणी में वेदों के सारे रहस्य, उपनिषद, दर्शन से लेके ऋषि मुनि, साधु संत, जिन्होंने जितने रहस्य किए, सब रहस्यों को खोलने के लिए ब्रह्मवाणी है। और इसी का ज्ञान को हम हृदय में धारण करेंगे, परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करेंगे, तब जब हमको साक्षात्कार होगा, जब हमको उनके दर्शन होंगे, तब जाकर हमारी मुक्ति होगी हमारे जीव की। जब तक हम यहाँ लगेंगे, आप कर्म काम कीजिए, क्योंकि हम जब तक जीवित रहेंगे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। मतलब हर प्रकार का कर्म तो होता ही रहेगा, लेकिन कर्मों के बंधन से छूटना हो तो एक परमात्मा की भक्ति। जैसे मान लो कि हमारी माताओं को ये कहें, ये प्रश्न पूछे, जिनके विवाह हो गया है, यदि उनसे प्रश्न पूछे कि आपके कितने पति हैं, तो क्या उत्तर देंगे? एक। मेरे माता पिता ने हमारी मर्जी से, परिवार की मर्जी से जिसके साथ हमारा विवाह किया है वही एक ही है। वो भले पैसे वाला नहीं है, वो जो कुछ भी है वो एक ही है। इसी प्रकार हमारे शरीर का, मतलब हमारा शरीर एक ही है, उसका पति भी एक ही है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी एक ही है, तो उसका पति भी सिर्फ एक होगा। इसलिए वेदों में कहा गया सहवै गुह्य प्रजापति ही, उन आत्माओं का पति है वो एक है। इसलिए हिरण्यगर्भ में जो हम श्लोक बोलते हैं, पति एक आसीत, अर्थात इन सबका पति एक ही है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको हम युगों युगों से इंतजार कर रहे, कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार है, तो आपको संक्षिप्त के इसका परिचय है। इसलिए माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, ये दोनों ग्रंथ पढ़ने के बाद उसमें प्रमाण भी लिखे हुए, स्थान भी लिखा हुआ कि वो पूर्ण परमात्मा आएंगे तो कौन से स्थान में आएंगे, प्रकट होंगे, और उनके परम धाम की आत्माएं आएगी, वो आत्मा भी जो उनकी गिनती लिखी हुई है। तो ये दो ग्रंथ पढ़ना, उन दोनों के पढ़ने के बाद यदि आपके अंदर और जानने की जिज्ञासा हो, तो फिर जो यहाँ के मुगल सराय के कार्यकर्ता सुंदर साथ हैं, उनसे संपर्क करना, इस वाणी को पढ़ना, और वाणी की जो स्वामी जी ने टीका की है, जो मतलब कठिन जो मतलब चौपाई उनको हिंदी में लिखा गया है, इसलिए आपको अत्यंत सरलता होगी। और पढ़ करके घर में बैठ के विचार करना, आपकी आत्मा जो गवाही दे, स्वस्य च प्रिय आत्मा, आपकी आत्मा गवाही दे कि यही सही है तो मान लीजिए, ना गवाही दे सबको देख करके, प्रमाणों को देखकर, तो ठीक है। तो इसलिए ये में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, सभी शास्त्रों को मिलान करके सब कुछ रखा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वामी जी हैं, पूरी स्वामी जी की टीम है, पूरे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लगभग 2300 घंटे का प्रवचन है SPGIN उसमें यूट्यूब पर। हर प्रकार के आपके संशय का समाधान किया जाएगा। तो समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।